हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी आई टैरो में। आज के पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आखिर आपसे चाहता क्या है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन से संबंधित क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज़ करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज़ की थी तो पहले ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहता है। फिर देखेंगे कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और लास्ट में स्पिरिट आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं अथॉरिटी, फियर और बिटर स्वीट। हो सकता है नंबर 4 इस कनेक्शन में सिग्निफिकेंस रखता हो। आप में से किसी का बर्थडे अप्रैल में होता हो या 4th ऑफ एनी मंथ को होता हो सकता है 444 आपको बहुत दिख रहा हो आजकल। देखो, अथॉरिटी और फियर ने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है, एंड ऑफ कोर्स विथ बिटर स्वीट, कि ये जो कोई भी है जिनके लिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप 1, वो फंसे हुए हैं आप में और किसी ऐसे पर्सन या अथॉरिटी के बीच में जिनसे वो डरते हैं। एंड जहाँ तक है विद अथॉरिटी, ये उनकी फैमिली हो सकती है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस पर्सन की फैमिली आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ है या आप दोनों की फ्रेंडशिप के खिलाफ है। और ये जो इंसान है वो ना तो आपको छोड़ना चाहते हैं, ना वो अपने परिवार को नाराज़ करना चाहते हैं। इस इंसान को आपको खोने का भी डर है और अपने परिवार से अलग हो जाने का भी डर है। और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बेसिकली बात सारी ये कि एक को अगर खुश किया तो दूसरा नाराज़ हो ही जाएगा। अगर आपको चूज़ किया तो फैमिली नाराज़ हो जाएगी, और अगर फैमिली को चूज़ किया तो ऑफ कोर्स फिर आप रूठ जाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। तो इस समय वो आपसे अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप समझें कि वो किस सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप समझें कि उनके लिए दोनों में से किसी एक को चूज़ करना ईज़ी नहीं है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज़, आप और उनकी फैमिली, दोनों ही उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। और वो चाहते हैं कि आप ये बात समझें कि आपको उनकी अगर किसी भी बात का बुरा लगा हो या उनके किसी भी एक्शन से आपको हर्ट हुआ हो, तो वो जो कुछ भी है वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है। इनफैक्ट आपको रोता हुआ देखना उनको नहीं पसंद है। ये मुमकिन है यहाँ पर अथॉरिटी के साथ, एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन है किसी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हो। और परिवार से अलग होने का तो ऑफ कोर्स डर है ही, लेकिन इस बात का भी डर है कि इनको प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दिया जा सकता है अगर इन्होंने अपने घर वालों की नहीं सुनी और घर वालों के खिलाफ जाकर अगर ये आपके साथ हुए तो। बेसिकली अगर ऐसा हो रहा है या होता चला आया है अभी तक कि आपने हर बार एक्सपेक्ट किया है कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कितना बुरा लग रहा है, आप कितना एक्सक्लूडेड फील कर रहे हैं, वो ये सब समझें। तो फॉर अ चेंज आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप भी समझने की कोशिश करें कि वो किस दुविधा में अभी फंसे हुए हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैसेजेस भी देखेंगे। The Hermit, the Star in reverse, Five of Pentacles और Eight of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है Six of Swords। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको छोड़कर जाएं ग्रुप 1, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में उम्मीद खो दें। अगर अभी आपने उनसे बात करना इसी सब चक्कर में बिल्कुल बंद किया हुआ है, तो वो चाहते हैं कि आप रीच आउट करें,
आप दोबारा उनसे बात करें। उनको अच्छा नहीं लग रहा है जो आपने उनसे बात करना बंद कर दिया इसी सब के चलते। तो उनको कैसा लग रहा है, उनको बुरा फ़ील हो रहा है इस बात का, वो चाहते हैं कि आप ये चीज़ समझें। हो सकता है आपने उनको कुछ अल्टीमेटम टाइप का दिया हो सकता है आपने उनको ऐसा कुछ बोला हो कि ठीक है तो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हें अपनी फैमिली चाहिए है, उस तरीके का। बट वो चाहते हैं कि आप समझें उनके लिए दोनों में से किसी एक से भी कंप्लीटली वॉक अवे करना ईज़ी डिसीजन नहीं है। ना उनके लिए ईज़ी डिसीजन है आपको छोड़ना, ना उनके लिए ईज़ी डिसीजन है अपनी फैमिली से दूर जाना। एंड आई वाज़ राइट, मैंने बोला था आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का मामला फंस रहा है और यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल के आ गई है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस और पैसों का लेना देना है इस पूरी चीज़ से। उनको मालूम है कि उनको बहुत कुछ मिल सकता है या मिलने वाला है, और ऐसे में अगर उन्होंने एक भी फैसला इधर उधर ले लिया तो सब कुछ गंवा बैठेंगे। इनफैक्ट हो सकता है कि आज उनकी फैमिली की जो भी फाइनेंशियल स्थिति हो, बिजनेस जितना भी अच्छा चल रहा हो, उसमें इनका खुद का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कुछ उस कमाई में से इनकी मेहनत की कमाई है, इसीलिए भी वो एकदम से उस पर लात मारना ऐसे नहीं चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके लिए आपकी खुशियाँ या आपकी विशेज़ मायने नहीं रखती हैं, तो वो ये चीज़ भी यहाँ पर झुठला रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझें कि ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज़ अभी आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि अब उनको आपसे कोई लेना-देना ही नहीं है। इनफैक्ट वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी वो आपके ही बारे में सोचते हैं। ऐसा लग रहा है एज़ इफ ये इंसान चाह रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को उनकी जगह पर रख कर देखें कि अगर आपको ये फैसला लेना होता कि या तो आप उनको चूज़ करो या आप अपनी फैमिली को चूज़ करो, तो आपको कितना टाइम लगता है ये डिसीजन लेने में और आप क्या डिसीजन लेते? हालाँकि क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपके पर्सन एक नतीजे पर पहुँच जाएँगे और ज़्यादा करके चांसेस हैं कि ये अपनी फैमिली को छोड़ेंगे आपके लिए। इनफैक्ट अगर आजकल आपको इनके टेम्परामेंट में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हो, अगर आपने नोटिस किया हो कि ये आजकल थोड़ा दुखी रहने लगे हैं, थोड़ा सीरियस रहने लगे हैं, अगर ये बात-बात पर आजकल इरिटेट हो जा रहे हैं और उस बात से आप इरिटेट हो रहे हो कि तुमने मेरे पर स्नैप क्यों किया, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो या कर रही हो। इन दैट केस ऑल्सो ग्रुप 1 आपके पर्सन चाहते हैं कि आप समझें कि ये पूरा मामला इमोशनली उनके ऊपर क्या टोल ले रहा है। इमोशनली इस सब चीज़ों का उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ओके, अब उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं और फिर स्पिरिट की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 1 वो देखेंगे। तो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए पहला मैसेज है, आई कांट वेट फॉर द डे वी विल स्टार्ट लिविंग आवर लाइफ टुगेदर। सो डेफिनेटली अगर आपको ऐसा लगता है कि वो खुश हैं आपके बिना या उनको कोई अब मतलब नहीं है आप दोनों के फ्यूचर से, तो ऐसा नहीं है। वो अभी भी बहुत उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि उनको आपके ही साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने को मिले। अगला मैसेज है, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। आई थिंक ऐसा कुछ मैंने भी चैनल किया था कि अगर उन्होंने हाल ही में ऐसा कुछ किया है या कहा है जिससे आपको बुरा लगा है, तो वो चाहते हैं कि आप समझें कि वो अभी इमोशनली किस स्पेस में है और उनका इरादा नहीं था जानबूझ के आपको दुख पहुंचाने का। यू मेस्मराइज मी एट एवरी टर्न। जितना लगाव, जितना अट्रैक्शन इस इंसान को आपसे तब था, उतना ही अभी भी है। फिर है, आई एम वर्किंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर कोई इंसान इतना एफर्ट डालने के लिए तैयार है आप दोनों के कनेक्शन में कि वो खुद को बेहतर करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उनके लिए मायने रखते हैं ग्रुप 1। द ट्रूथ इज आई एम इन लव विथ यू। ये इंसान बहुत प्यार करते हैं आपसे। आई एम प्रिटी श्योर इस इंसान ने ये चीज़ आपको साफ साफ बोली भी है। और माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। इंटरेस्टिंग, द ट्रूथ इज आई एम इन लव विथ यू, माई फीलिंग्स फॉर यू आर डीपर देन आई एम लेटिंग यू नो। तो हो सकता है आप ऐसे कुछ लोगों को, इस इंसान ने, आप में से कुछ लोगों को कन्फेशन मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है, जिनको इस इंसान ने कभी क्लियर कट ये नहीं बोला है कि वो आपसे प्यार करते हैं। इस मैसेज के जरिए वो आपको बताना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं। आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 1,
वो है यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो, हो सकता है आप में से किसी का साइन वर्गो हो फिलहाल। आई थिंक ये मैसेज इस ग्रुप को सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनमें और उनके फैमिली में आपको लेके, हो सकता है उस रीज़न से आपको अपने बारे में डाउट्स आने लगे हों ग्रुप वन। आपको ऐसा लगता हो कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मैं अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, मैं गुड इनफ नहीं हूँ। अगर मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे होते, या अगर मैं ऐसी दिखती होती, वैसा दिखता होता, अगर मेरा करियर इसके बजाय वो होता, तो शायद इनकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट कर लेती। इसीलिए स्पिरिट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आप में नहीं है, आप जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। तो उनके फैमिली की वजह से आप अपने अंदर ये ख्याल मत आने दीजिएगा ग्रुप वन कि आप में किसी तरीके की कोई कमी है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हेलो ग्रुप टू, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम लोग ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपके टैरो कार्ड्स देखेंगे, इनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो देखेंगे, और लास्ट में स्पिरिट का क्या मैसेज है आपके लिए वो भी पता करेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले ग्रुप टू वो हैं मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, स्वीटनेस और विजडम। ऑलराइट, तो ये इंसान आखिर क्या चाहता है आपसे ग्रुप टू? ये इंसान चाहता है कि आप थोड़ा सा और उनके ऊपर ध्यान दें, थोड़ा आप अपनी तरफ से और प्यार उनको जताएं, थोड़ा और अच्छे से आप उनके साथ पेश आएं, और अपनी तरफ से समझने की कोशिश करें कि ये इंसान आपको कितना पसंद करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रुप टू वालों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ये रीडिंग अपने किसी क्रश व्रश के लिए देख रहे हैं। बट रिगार्डलेस, अगर ऐसा नहीं भी है तो भी ये जो कोई भी इंसान है वो आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन क्योंकि पहली एनर्जी यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि जितना ध्यान वो आपके ऊपर देते हैं, या जितने एफर्ट्स वो अपनी तरफ से करते हैं इस कनेक्शन में, या जितना स्पेशल वो आपको फील कराने की कोशिश करते हैं ग्रुप टू, वही सब चीज़ें पलट कर आप भी करें। पहली चीज़। दूसरा, क्योंकि विज़डम भी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ऑलरेडी वो जो कुछ भी करते हैं आपको खुश रखने के लिए या आपका दिल जीतने के लिए, उन सारी चीज़ों को आप नोटिस करें और अप्रिशिएट करें, बिकॉज़ अदरवाइज़ उनको ऐसा लगता है कि उनकी सारी मेहनत बेकार गई। विज़डम और स्वीटनेस यहाँ पर ये भी बता रहा है कि ये इंसान चाहते हैं ग्रुप टू कि आप समझ जाएँ कि, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप सब लोग एक ग्रुप में बैठे हुए हैं और आपने कोई बहुत ही बेकार जोक क्रैक किया, लेकिन ये फिर भी हँसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से। आपको खुद भी पता था आपका जोक बहुत ही फालतू है, लेकिन ये फिर भी हँसे। तो वो चाहते हैं कि उनकी ऐसी ही कुछ हरकतों से आप समझें कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। हो सकता है ये इंसान शर्मीला हो, इसीलिए खुलकर कभी कुछ बोल नहीं पाता, बट एटलीस्ट आप उनके इशारे समझ सकें, वो जो सिग्नल्स आपको देते हैं, वो सिग्नल्स को आप कैच कर सकें, यही इनकी ख्वाहिश है आपसे इस समय पर, एटलीस्ट ग्रुप टू। हो सकता है इस इंसान ने कभी आपके लिए कोई हैंडमेड कार्ड बना के लाया हो, या कभी आपके लिए कोई गिफ्ट्स ये लाए हों, कभी कोई चॉकलेट्स आपके लिए लाए हों। तो बेसिकली अपनी तरफ से ये करते रहते हैं चीज़ें आपको स्पेशल फ़ील कराने के लिए। बट पलटकर अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका बेसिकली ये नहीं है कि अगर मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट या फ्लावर्स लेके आया हूँ या लाई हूँ तो तुम भी एग्ज़ैक्टली वही करो। बट कुछ तो करो, ये इस पर्सन की एक शिकायत छोटी-सी कह सकते हैं इस रीडिंग में निकल के आ रही है। अगर आपने अभी तक इस इंसान को अपने दोस्तों से और अपने घरवालों से इंट्रोड्यूस नहीं कराया है और आप ऐसे बिहेव करते हैं उन लोगों के सामने एज़ इफ आप इनको जानते ही नहीं हैं, तो इस चीज़ से भी ये थोड़े से नाराज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप टू। The Ten of Swords, King of Wands, Five of Cups, Queen of Swords,
बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स। ओके, ये बहुत ही स्वीट एनर्जी है ग्रुप 2। सो मैंने आपको बोला था आप में से कुछ लोगों के लिए शायद आप ये रीडिंग किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, बट अब इन टैरो कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बाकी लोग ये रीडिंग किसी ऐसे शख्स के लिए देख रहे हैं जो कि आपको भी पता है कि वो इंसान आपको बहुत पसंद करता है और आप भी उस इंसान को पसंद करते हैं, लेकिन हाल ही में किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में। और अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, अब देखो किंग एंड क्वीन दोनों निकल के आए हैं और दोनों ही बहुत टेम्पर वाले, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी। किंग ऑफ वॉन्ड्स उस एटीट्यूड का है कि मैंने जो कर दिया सो कर दिया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उस एटीट्यूड की है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तो शायद ऐसा हुआ है, और मतलब ये जो भी लड़ाई झगड़ा पास्ट में आप लोग के बीच में हुआ है, आप दोनों ने जाने अनजाने में एक दूसरे को शायद ट्रिगर किया। अब हो यहाँ पर ये रहा है 5 ऑफ कप्स और स्वीटनेस के साथ, एंड स्पेशली क्योंकि पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप 2, वो बहुत ही अपॉलोजेटिक महसूस कर रहे हैं। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी उन्होंने कहा या जो भी उन्होंने किया उसको लेकर के वो बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल के आई है, इसीलिए अब इस इंसान को ऐसा लगने लगा है कि आप अपनी तरफ से मामला थोड़ा घसीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 कप्स भले ही बिखर गए हों, लेकिन 2 अभी भी मौजूद हैं। तो आपके पर्सन का ऐसा मानना है कि आप आजकल सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या उस एक पर्टिकुलर नेगेटिव बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसके अलावा इतने टाइम से वो और जो कोशिशों में लगे हुए हैं आपको मनाने की, आपसे माफ़ी मांगने की, या जो भी अच्छाइयाँ उनके अंदर हैं एज अ पर्सन, उन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप पहली बात तो उनकी माफ़ी को एक्सेप्ट करें। दूसरा, जितना बुरा आपको लगता है कि वो हैं, उतने बुरे वो नहीं हैं, और कहीं न कहीं ये चीज़ आपको भी पता है, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। वो अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हाफ वे मीट करो। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि सारा एफर्ट वही डाल रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और दोबारा से चीज़ें ठीक हों, और आप नहीं मैच कर रहे हो उनके वो एफर्ट्स, तो वो भी ऑफ कोर्स अपनी तरफ से कब तक ही ट्राई करेंगे। दूसरी चीज़, क्योंकि यहाँ पर विज़डम मौजूद है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, अगर कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है उम्र में आपसे बड़ा हो या आप ही की एज का हो, जो कि आपको और भड़का रहा है इस पूरी चीज़ के खिलाफ कि हाँ, तुम उस इंसान को माफ़ मत करना और वो तो है ही ऐसा, वो तो वह है ही वैसा। उस इंसान की बातों में आप ना आएँ और आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। ये भी एक चीज़ है जो आपके पर्सन आपसे इस समय चाह रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी बातों से इस इंसान को बहुत डर लगता है। आप कब क्या बोल दें, आप स्नैप कर जाओ उनके ऊपर, आप गुस्से में बहुत ज़्यादा बुरा-भला बोल जाओ, इस चीज़ का डर इनको हमेशा लगा रहता है। इसलिए वो चाहते हैं कि जब वो आपसे बात करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, तो आप उनसे रूडली बात ना करें। आप एकदम से काट खाने के लिए ना दौड़ पड़ें। आप आराम से प्यार से उनकी बात सुनें, समझने की कोशिश करें कि वो कह क्या रहे हैं। अपना पक्ष जो वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं भी थी, वाक़ई में उनकी कोई गलती थी, उसके लिए अगर वो माफ़ी माँगने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सुनें और समझें उस चीज़ को। बेसिकली उनको आप एक दूसरा मौका देकर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं उनको, और अगर आप भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, तो जैसे वो अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, वही चीज़ आप भी करें। अगर ये क्रश वाली सिचुएशन है, इन दैट केस ये जो कोई भी इंसान है, एंड स्पेशली अगर आपका पास्ट में कुछ खराब सीन रहा है लव लाइफ में, तो आपका क्रश चाहता है कि आप इसको अपने एक्स से कंपेयर ना करें, और आप इतना ज़्यादा अपने पास्ट में ना खोए रहें कि आप ये इंसान जो आपको तब से सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहा है, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आप टोटली उनको इग्नोर करें। ओके, अब इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए वो देख लेते हैं, और फिर स्पिरिट का आपके लिए क्या मैसेज है ग्रुप 2 वो भी देखेंगे। तो इस इंसान की तरफ से आपके लिए पहला मैसेज है, वी आर नॉट देयर जस्ट येट। ये बात वो आपको बहुत फ्रैंकली बोल रहे हैं कि देखो एकदम से हमारे बीच में चीज़ें नहीं ठीक हो सकती हैं, बिकॉज़ ये जो कुछ भी हुआ था उस इशू को एड्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बट वो सारा काम, वो सारी मेहनत अकेले मैं ही नहीं कर सकती या मैं ही नहीं कर सकता। आई एम हैविंग ट्रबल कन्फ्रंटिंग माई शैडो साइड। हो सकता है उनकी शैडो साइड यही हो कि वो एकदम से जोश में आके अपना रैश डिसीजंस लेते हैं या कुछ भी कर देते हैं, वो उनकी शैडो साइड है जिसको कि वो समझ रहे हैं और उसके ऊपर
काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद बचपन से ही वो इस तरीके के हैं, आदत ही है उनकी, इसलिए उनको थोड़ी मुश्किल होती है अपने इस एस्पेक्ट को कंट्रोल करने में। आई एम रेडी टू ट्रैवल टूवर्ड्स यू एंड मीट इन पर्सन। अगर एक ऐसा इंसान है जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, तो आपको मनाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। अगर उनको आना भी हुआ आपसे मिलने के लिए, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन करने के लिए, तो वो उसके लिए तैयार हैं। आई वॉन्ट टू रिटर्न टू यू बट आई फियर रिजेक्शन। ये रिजेक्शन यहाँ पर, ये जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, बहुत क्लियर है। मतलब वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने मना कर दिया तो, अगर आपने बोला नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो हो गया सो हो गया, बात खत्म, उस चीज़ का उनको डर है। आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन, दूसरी बार ये सेम मैसेज आया है। सो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं ग्रुप 2, एक तो इस इंसान को बहुत डर है आपको खो देने का, और आपके यहाँ तो रिजेक्ट हो जाने का उससे भी ज़्यादा डर है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। वो अपनी बात किस तरीके से रखें कि आप बिना गुस्सा किए सुनो उनको, वो चीज़ अभी वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिट की तरफ से आपका मैसेज है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको डर लग रहा है इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने में, स्पेशली अगर ये क्रश सिचुएशन है, तो यूनिवर्स आपको अश्योर कर रहे हैं कि आप सेफ हैं और ये इंसान भरोसे के लायक है। अगर ये सिचुएशनशिप या सेपरेशन या वो लड़ाई झगड़े वाला ग्रुप है, इन दैट केस स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि ये कनेक्शन का फ्यूचर अच्छा है, प्रोवाइडेड जैसे एफर्ट्स ये इंसान अपनी तरफ से डाल रहा है आप भी डालें। एक बार हो गया होगा आप लोग के बीच में जो कुछ भी कहा सुनी हुई है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसान बुरा है या इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम लोग ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, और लास्ट में स्पिरिट का मैसेज आपके लिए क्या है वो भी पता करेंगे। तो जो ऑरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं पेशेंस, हैप्पीनेस और डेस्पोंडेंस। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए एक ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस इस समय काफ़ी आ गया है। इस इंसान की जो रिक्वायरमेंट आपसे है, वो जो चाहते हैं आपसे, वो ये है कि आप थोड़ा-सा धैर्य और रखें उनके साथ और इस कनेक्शन में। अब हो सकता है आप बोलो कि भाई और कितनी पेशेंस मैं ले आऊँ अपने अंदर, तब से तो मैं वेट कर रही हूँ या कब से तो मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ भी तो हो नहीं रहा है, कुछ भी तो ये कर नहीं रहे हैं। वो आपकी शिकायत अपनी जगह, लेकिन इस रीडिंग में फ़िलहाल आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि उनको अभी और टाइम चाहिए है, उनको आपसे और पेशेंस चाहिए है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है हैप्पीनेस और डिस्पोंडेंस के साथ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कुछ भी कर लें, आप कभी खुश नहीं रह पाते हैं उनसे। वो अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपके लिए मतलब कुछ ना कुछ कमी हमेशा रह ही जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से कि उन्होंने आपको सरप्राइज़ करने के लिए कोई ट्रिप बुक करी, आपको नहीं बताया, आपको सरप्राइज़ देंगे, एंड जब फाइनली वो आपको उस ट्रिप पर लेके गए तो आपने बोला ठीक है, लेकिन बजाय इस जगह के अगर हम उस जगह जाते तो ज़्यादा मज़ा आता, ज़्यादा बेटर रहता। हो सकता है आप ये बातें बहुत ही मैटर ऑफ फैक्ट वे में बोल देते हो बिना रियलाइज़ किए कि इसका उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आपको उस समय ये रियलाइजेशन नहीं आता है कि एक तो इन्होंने मुझे खुश करने के लिए अपनी तरफ से सोचा, ये सरप्राइज़ विज़िट और ये मतलब ये सरप्राइज़ टूर जो भी है प्लान किया, तो मुझे उस चीज़ में खुशी ढूँढनी चाहिए, मुझे उनके एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं है आप में से हर ही किसी के साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन हाँ डेफ़िनेटली कुछ लोग तो आज ज़रूर ऐसे हैं ग्रुप 3 में, आप भले ही ये चीज़ स्वीकारें कमेंट सेक्शन में या फिर नहीं, लेकिन कभी-कभी आपने ऐसी चीज़ें बोली हैं जिससे कि आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि वो आपके लिए शायद गुड इनफ नहीं है, या वो जो भी आपके लिए करते हैं या जो भी आपके लिए सोचते हैं उसमें आप खुश नहीं हैं, आपको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो आप क्यों नहीं
संतुष्टि ढूँढ पाते हैं ग्रुप 3, वो जो भी आपको देने की हैसियत रखते हैं, जितना भी अपनी तरफ से उनसे बन पड़ता है वो करते हैं, उसमें आप खुश क्यों नहीं रह सकते? वो उनका एक सवाल आज यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये मुमकिन है यहाँ पर पेशेंस के साथ कि ये इंसान ज़ोर-शोर से जुटे हुए हों, अपने पैर थोड़ा-सा और जमाने में, अपने करियर में और पैसे कमाने में, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि जितना सक्सेसफुल वो होंगे, जितना सक्षम वो होंगे, जितने लायक वो होंगे, उतनी ही खुशियाँ वो आपको दे सकेंगे। लेकिन वो जो उनका प्रोसेस है, उस लेवल तक पहुँचने का, वो जो उनकी एक जर्नी चल रही है अपने करियर में उस मकाम तक पहुँचने की, अगर उसमें आप खुश नहीं रहेंगे या अगर आप सपोर्टिव नहीं रहेंगे या आप उनका साथ नहीं देंगे या आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो ना वो खुश रह सकेंगे, ना आप खुश रह सकेंगे। तो उस मामले में भी वो पेशेंस चाह रहे हैं। और अगर ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अपनी-अपनी लाइफ़्स में बिज़ी हैं, इन दैट केस ये इंसान आपसे बस 2 चीज़ें चाहता है। पहला तो आप धैर्य रखें, वो वापस आएँगे, वो पेशेंस चाह रहे हैं आपसे। दूसरा, आप खुश रहें। हो सकता है आपने ऐसा कुछ उनको बोला हो या कहा हो जिससे कि उनको ऐसा लग रहा हो कि उनके ना होने की वजह से आप बहुत दुखी रहने लगे हैं, लेकिन वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप खुश रहें, वो चाहते हैं कि आप अपने आप को और चीज़ों में बिज़ी रखें। आप अपनी खुशी कंप्लीटली उनके ऊपर ना छोड़ दें। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। Three of Swords, the Hierophant, the Knight of Swords, the Three of Wands, bottom of the deck है Page of Swords. ओके, हो सकता है ग्रुप 3 कि जिस समय आप चाहते थे इस इंसान के साथ सेटल डाउन होना या शादी करना या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना, उस समय इस इंसान ने मना कर दिया हो और उस रीज़न से आपको ऑफ कोर्स बहुत दुःख पहुँचा था और ये चीज़ ये भली-भाँति जानते हैं। एक तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि वो उस चीज़ के लिए शर्मिंदा हैं। साथ ही वो आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो उस समय रेडी नहीं थे। वो उस समय शादी के लिए रेडी नहीं थे, वो उस समय एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं थे। और कहीं न कहीं वो अभी भी रेडी नहीं है। पहले कार्ड में भी उन्होंने पेशेंस का ज़िक्र किया था और यहाँ पर दोबारा 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो वो अभी भी आपसे और टाइम चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी और फ़ासला तय करना है, उन्हें अभी थोड़ी दूरी और तय करनी है। उसके बाद जाकर के वो अपने आप को इस लायक समझेंगे कि वो आपको वो खुशियाँ दे सकें जिसके कि आप हकदार हैं। उसके बाद वो आपको ऐसी ज़िंदगी या ऐसी मैरिड लाइफ़ दे सकें जिसके कि आप हकदार हैं। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो आपको छोड़कर चले गए या उन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हुए थे या उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था आप में, तो ऐसा नहीं है। उनकी प्रॉब्लम थी, वो तैयार नहीं थे। आप में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई ख़ामी, कोई शॉर्टकमिंग नहीं थी, तो आप ये ख़्याल भी अपने मन से निकाल दो, वो भी ये इंसान यहाँ पर चाह रहे हैं। ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पर हायरोफेंट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये इंसान शायद किसी ऐसे परिवार से आता है जहाँ पर माहौल अच्छा नहीं रहता है और इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी थी अपने परिवार से जितना दूर बन पड़े जाने की। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे दूर होने के चक्कर में कहीं और चले गए रहने के लिए, तो नहीं, वो आपसे दूर नहीं भाग रहे थे। वो अपने परिवार से या उस खराब माहौल से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे और कहीं न कहीं वो अभी भी दूर भाग ही रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, स्पेशली अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी चल रही है, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर आप अपनी तरफ से आजकल उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है, वो चीज़ भी उनको समझ में आ रही है। इसीलिए इस पूरी रीडिंग में कहीं भी ऐसा नहीं निकल के आया है कि उनकी आपसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन हो कि आप सब कुछ छोड़-छाड़ कर आप उनके पास आओ या आप उनको माफ़ कर दो या आप उनसे बातचीत करने लगो। वो सिर्फ़ आपसे थोड़ा-सा टाइम और माँग रहे हैं
और क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी वजह से आपको बहुत दुःख पहुँचा है, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी खुशियों के ऊपर काम करें। आपको अगर वो खुश देखेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अब उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 3 वो देख लेते हैं और फिर स्पिरिट का आपके लिए क्या मैसेज है वो देखेंगे। तो इस पर्सन का पहला मैसेज आपके लिए है, माई प्राइड एंड ईगो स्टिल डिक्टेट माई करंट एक्शंस। तो ये इंसान एक्चुअली शायद बहुत वल्नरेबल मोड में बैठे हुए हैं और खुद कन्फेस कर रहे हैं अपनी तरफ से कि उन्हें मालूम है कि उनके अंदर थोड़ा सा ये ईगो वाला प्रॉब्लम है और उसके चलते भी बहुत बार वो कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आड़े आ जाता है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू obtain फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। शायद, और जो मैसेज मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि शायद इसीलिए वो इतना टाइम चाहिए और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए चाह रहे हैं। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने यहाँ भी आपको बताई थी कि इनको ऐसा लगता है कि अभी इनको और फासला तय करना है और कुछ लाइफ में हासिल करना है, तब जा करके वो अपने आप को उतना स्टेबल समझ सकेंगे कि वो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। डिस्पाइट आर सेपरेशन माई हार्ट स्टिल बिलोंग्स टू यू। भले ही आप दोनों के बीच में इस समय लॉन्ग डिस्टेंस हो, बातचीत उतनी ना हो रही हो, सेपरेशन हो रखा हो, बावजूद उसके उनके दिल और दिमाग पे सिर्फ एक इंसान छाया हुआ है ग्रुप 3 और वो हैं आप। प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी बिकॉज आई एम नॉट लेटिंग यू गो। शायद इसलिए वो आपसे पेशेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं, बिकॉज भले ही जितना टाइम क्यों ना बीत गया हो, लेकिन इन्होंने अभी तक आपको और इस कनेक्शन को लेट गो नहीं किया है, तो वो चाहते हैं कि आप भी उनसे मूव ऑन ना करें। फॉर्मुलेटिंग एन एस्केप प्लान टू लीव द कामिक पार्टनर। ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए ये मैसेज ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर फॉर अ फैक्ट आपको मालूम है कि ये इंसान किसी कार्मिक के साथ है इस समय, तो आपको बता रहे हैं कि वो इसी तिकड़म में लगे हुए हैं कि कैसे अपने कार्मिक से अपना चंगुल छुटा सकते हैं। There's just something about you I'm scared to lose because I know I won't find it in anyone else। वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि आप कितने नायाब हैं ग्रुप 3। उन्हें मालूम है कि आपके जैसा इंसान उन्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इस रीज़न से भी उनको इतना डर लगा रहता है कि कहीं चीज़ें इतनी ना बिगड़ जाएं आप दोनों के बीच में कि वो दोबारा आपके पास वापस ना आ सकें। आपके लिए जो मैसेज है स्पिरिट की तरफ से वो है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आई फील ये मैसेज मोस्टली उन लोगों के लिए है जो शायद उम्मीद खो बैठे हैं कि आपका कभी दोबारा मिलना हो पाएगा इस इंसान से या फिर नहीं, या रियूनियन हो पाएगा इस इंसान के साथ या नहीं, या जो भी गिले शिकवे हैं वो कभी मिट पाएंगे या नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, या इस कनेक्शन से संबंधित जो कुछ भी आपको ऐसा लगता हो कि इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं पाएगा, एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जिसमें कि स्पिरिट चाह रहे हैं कि आप यकीन रखें, क्योंकि अभी भी चीज़ें पलट सकती हैं। जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है वो हो भी सकता है। ऑलराइट ग्रुप 3, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।